अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया, जिला कांगड़ा। यहाँ पे कुछ हो ना हो, लेकिन एक चीज़ पिछले लगभग 25-30 सालों से हो रही है, वो है कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार। हालांकि सरकार इसे कांगड़ा हवाई अड्डे का नाम देती है, लेकिन कागजों में किसी दौर में यह हवाई अड्डा गगल हवाई अड्डे के नाम से था। नामकरण सरकारों का एक बहुत पसंदीदा सब्जेक्ट रहता है और इस नामकरण के लिए कईयों की पीढ़ियाँ उजड़ जाएं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता। आज भी कांगड़ा के अंदर ऐसा माहौल बना हुआ है कि एक हवाई अड्डे के कारण आम आदमी की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं और जो एक तरह से कहा जाए कि जो प्रशासनिक कुनबा तो नहीं कहूँगा मैं, एक राजनीतिक कुनबा, उसको हवाई अड्डे की पट्टी पर आम लोगों के सपने रौंदने में कुछ भी अपनी तरफ से ज़्यादा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि हवाई जहाज़ों की उड़ान में उन्हें अपने सपनों की उड़ान होती दिख रही है। इन दिनों कांगड़ा के अंदर सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के नाम पर एक मुहिम छिड़ी हुई है और उसमें ये पता किया जा रहा है कि अगर यहाँ पे हवाई अड्डे का विस्तार होता है तो लोगों के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। आज एक बहुत बड़ा घटनाक्रम कांगड़ा में हुआ और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो कि किसी की भी जड़ें हिलाने के लिए बहुत एक अहम रोल निभाने वाली थी। ये अलग बात है कि जड़ें आम आदमी की हिलती नजर आई, ना कि सरकार की, क्योंकि आम आदमी ही सरकार को बनाता है, सरकार की जड़ों में एक तरह से पानी भी देता है। लेकिन आम आदमी की जड़ों में तेल देने वाली जो बात हो रही है, वो आज एक शरेआम एक खुले मैदान में ऐसा एक सामाजिक हादसा सरकार की तरफ से होता नजर आया। सबसे पहले ये वीडियो देखिए, आपको हकीकत पता चलेगी। हो क्या रहा है ये कोई पता नहीं है। मेरे को पटवारी साहब ने फोन कर दिया, सर मीटिंग है वहाँ। मैंने सोचा सरकारी बंदे ने फोन किया तो मीटिंग होगी, और उनके साथ भी इनका तालमेल है ना। कह रहे इधर हवाई अड्डा बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा, हवाई अड्डा कौन बना रहा है? ये लोग हमारे को गलत फहमी हटा रहे, सभी की नींद उड़ा रखी है इन्होंने। गेम है डू एंड डाई की, किसी को नहीं देने ये प्राइवेट एजेंसी है, पता करने के लिए इनके पास ना गवर्नमेंट की कोई बॉडी है ना एक्शन है। अगर लगते हैं पंख तो लगाओ आप, लेकिन हमें उजाड़ करके मत लगाओ। थोड़ा सा आलम तो आपने देख लिया कि क्या हो रहा है। अब हम आपको असल वजह बताते हैं कि असल वजह थी क्या। दरअसल जो एक सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए जो एक सर्वे की टीम भेजी गई थी, वो जाहिराना तौर पर अभी तक की जो हालात थे उनमें एक पूरी तरह से जाली टीम थी। उसमें जो टीम मैदान में उतारी गई थी उसके पास एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं था जो ये साबित करता हो कि ये सारी चीज़ें सरकार के ज़रिए हो रही हैं। SR एशिया के नाम से एक जो NGO थी, उसको ये काम जाहिर तौर पर बताया गया कि उनको ये काम दिया गया है कि वो लोगों के बीच में जाएं और ये पता करें कि आखिर इसका असर आम लोगों के मनोविज्ञान पे, उन लोगों की ज़िंदगी पे किस तरह का पड़ रहा है। आपने देखा कि एक अधिकारी भी यहाँ पे पहुँचे हुए थे, उन्होंने बताया कि हम किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं। लेकिन जब इन लोगों से ये सवाल किया गया कि आप अपने कागजात दिखाइए, क्योंकि आप लोग बाहर से आए हुए हैं और आम आदमी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जाहिर तौर पर आपके पास कोई ना कोई ऐसा दस्तावेज सरकार की तरफ से आपके पास होगा जो ये सुनिश्चित करेगा कि आपको सरकार ने आधिकारिक तौर पर यहाँ पर सर्वे करने के लिए भेजा है। लेकिन नहीं, उनके पास ऐसा कोई दस्तावेज निकलकर सामने नहीं आया। मामला भड़कना था सो भड़का। मेरा नाम वीरेंद्र गदुगी है और मैं डायरेक्टर हूँ SR एशिया का। हम लोग हिप्पा के बिहाफ पे यहाँ पर ये स्टडी करने आए हैं। हम लोग दिल्ली की संस्था है और ये जो हिप्पा सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट यूनिट है, उसके बिहाफ पे ये सरकारी जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है लैंड एक्विजिशन की, उसी लैंड एक्विजिशन के तहत हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रक्रिया को हम पूरा करेंगे। जो हमारी सर्वे वाली प्रक्रिया है, इसको हम हफ्ते 10 दिन के अंदर में पूरा कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये इसका एक बेसिक संदर्भ था, इसका एक बेसिक जानकारी थी। अगर आप मेरे से कोई स्पेसिफिक जानकारी चाहें, क्योंकि एक तो मूड, जैसे मूड ऑफ द नेशन है, मूड ऑफ द ग्रुप है, वो तो सब लोगों ने बता दिया है, पर उसके अलावा भी अगर किसी की कोई स्पेसिफिक जानकारी हो, नियम के तहत
हमारी बारे में कोई और जानकारी के तहत रिपोर्ट के बारे में या हम लोगों की जो और कुछ प्रक्रिया जिस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। सरकार की व्यवस्था के तहत हम कर रहे हैं। सरकार की व्यवस्था, मैं वही बोला, सरकार के ऑर्डर कहाँ है आपके पास? सरकार की व्यवस्था ऑर्डर सिखाइए आप, दिखाइए आप। अगर इनको साइज नहीं है, कोई इनके पास प्रूफ नहीं है, अथेंटिक नहीं है, ये तो फिर तो हमारे साथ चालबाजी हो रही है ये। नहीं, लेकिन ये सर इसमें ये भी है ना कि डीसी साहब कोई हमारे इन्वॉल्व होना चाहिए। सभी का तालमेल है, तभी हो रहा है। मेरी तो जनता से यही ख्वाहिश है कि कोई भी लोग इनको अपने गांव में ना आने दे। अगर आता है तो सारे लोग इकट्ठा होके खड़े हो जाएं। अनुरोध है, जो सर्वे करने आ रहे हैं उनसे मेरा एक अनुरोध है कि सरप्राइज विजिट ना करें। लोगों ने अपनी बात भी सामने रखी, लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह रही कि लोगों ने शांतिपूर्वक माहौल में ये सवाल उठाए। हालांकि जितना बवाल लोगों के अंदर था वो सवाल से हल होने वाला नहीं था। मामला लगातार एक तरह से माहौल जो था वो गर्माता चला गया। लोग अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे और जो टीम थी उसके पास ये जवाब नहीं था कि वो कहाँ से आए। तो अब मैं सीधा चलता हूँ उस पे। दरअसल सरकार ने ये कहा था कि ये जो हमारा संस्थान है हिमाचल का एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग का हिप्पा, उसके ज़रिए इस टीम को यहाँ पे तैनात किया गया है। और बड़ी बात ये भी थी कि मान लीजिए कि हिप्पा ने इनको तैनात किया था, तो ये जो NGOs होती हैं इनके लिए बाकायदा एक प्रक्रिया होती है कि उसके ज़रिए इन लोगों ने नीचे जाना होता है और बाकायदा इसके लिए सरकार एक मोटी अमाउंट भी ऐसी NGOs को देती है कि आप जाएंगे तो उसकी कीमत जाहिर तौर पे मुफ्त में तो कोई काम नहीं करेगा आके यहाँ पे। तो ये लोग वहाँ पे आए और इन्होंने अपना काम बिना किसी कागज़ के, सरकारी कागज़ से वो अपना काम शुरू कर दिया। लोगों ने सवाल उठाया कि एक भी सरकार की तरफ से नुमाइंदा क्यों नहीं आया? सबसे बड़े ज़िला कांगड़ा में अफसरों की तादाद भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन सरकार की लापरवाही देखिए। वही आलम रहा कि जस का तस जिसे कह सकते हैं। पहले की सरकार ने भी वही माहौल रखा। अब व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे जो सुख की सरकार आई हुई है उनके दौर में भी ऐसा ही हो रहा है कि लोगों को एक उलझन से डाल के दूसरी उलझन में फेंक दिया जा रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में तो सवाल उठेंगे कि अगर सरकार इतने बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है, तो सरकारी ऑफिसर्स की इसमें तैनाती क्यों नहीं है? अगर कल को कोई मसला ऐसा होता है तो क्या NGO इस चीज़ की जिम्मेवारी लेगी कि जो हमारा सर्वे था उसमें क्या हुआ? आधिकारिक तौर पे किसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी? इसमें कोई आला अफसर जो हिमाचल सरकार के तहत तैनात हो, उसमें तो एक भी चेहरा यहाँ पे नहीं था। लिहाजा मामला बिगड़ता चला गया। और सनौरा में ये कार्य शुरू हुआ एयरपोर्ट का, उस टाइम जो है जागरूक नहीं हुई। जागरूक का मतलब है कि उस टाइम हमने उनका साथ दिया होता, वो आज हमारे ऊपर ये नौबत नहीं आती। वो हालत आज इसी में पहुंचे हैं। अगर हम सरकार बना सकते हैं, MLA चुन सकते हैं, मंत्री बनाकर भेज सकते हैं, तो सरकार कौन है? सरकार हम हैं। हम इनको ऑप्शन दे रहे हैं। जमीन भी है कांगड़ा में, भोंट कुआलू में, उसको क्यों नहीं ले रहे हैं? खाली भूमि भरी है। वो MLA साहब से भी बात हुई, हर बार मेरी यही क्वेश्चन होता है कि सर क्यों उजाड़ रहे हैं? उजाड़ने का मतलब है कि ऐसी भूमि हमारे को नहीं मिलेगी। जो गरीब लोग यहाँ सब्जी उगाते हैं और धर्मशाला में जाके टोकरी लगाकर बेच रहे हैं, क्या हमारे को ये दूसरी जगह जमीन मिल जाएगी? बड़ों में ये जमीन मिलेगी? खेती बाड़ी मिलेगी? क्या राजस्थान में हमारे को एक मरबा दे देंगे, वहाँ हम सेटल हो पाएंगे? उनसे पूछिए जो डैम वाले उठ के गए हैं, अभी तक उनको मरबों की हिसाब किताब नहीं हुआ है। अभी भी उनके लेटर आ रहे हैं। उन लोगों ने उनकी जमीनें ऐसे कब्र कर रखी है। हवाई अड्डा जितना है उतना ही रहना चाहिए, इससे आगे इसका विस्तार नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम लोग सब सड़क में उतर के हमारे देख ले कि हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या करना चाहेंगे। सभी लोगों ने हमारे को इन्होंने तंग कर रखा है। सरकार किसने बनाई है? हम लोगों ने बनाई है। ये खुद अपनी बने हुए हैं। कोई MLA है, कोई प्रधान है, कोई भी कुर्सी पे बैठता है तो हम जनता उसको बैठाती है। एक दौर ऐसा भी आया कि लास्ट में SDM कांगड़ा को यहाँ पर आना पड़ा। SDM कांगड़ा भी आए, उन्होंने भी सारी बात सुनी, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक बात कही कि अब इस जो सर्वे है इसको स्थगित किया जाता है
जब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पे कोई इस बाबत अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक कोई काम नहीं होगा। नोटिफिकेशन हो जाएगा एक बार तो बात एक तरह से थोड़ी आगे पहुंच जाएगी, क्योंकि फिर जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी वो अनुमानित है, अभी वो प्रस्तावित है ना, अभी हुआ नहीं है। उसी नोटिफिकेशन को करने के लिए सरकार पहले SIA करवाती है ना। लेकिन आपने ये बात ठीक बोली है और मैं इस बात को उचित जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू, DC सर के थ्रू, मैं इसको उचित उस पर रखूंगा। जब तक इनके पास कोई बात नहीं, अभी हम कुछ दिन अपना फिर स्थगित कर देते हैं। जब तक इनके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन लेटर नहीं होगा, एक कोई प्लान नहीं होगा, तब तक फिर हम इस प्रोसेस को अभी के लिए हम कुछ दिन रोक देते हैं। ये बात आपकी ठीक लगी, आपने ठीक बोला। मैंने भी, जैसे मैंने बताया, एक बार को मैंने कोशिश करी थी, लेकिन फिर मुझे भी यही उस तरह से सूचना मिली, तो मैंने कहा चलो अभी, क्योंकि हेल्प भी कर रहे हैं और इससे, पर आपकी बात ठीक है, कोई बात जो है, कोई जो उतना जागरूक नहीं है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, वो कहीं गलत जगह साइन हो जाए या किस बात के लिए ये पूरा असेसमेंट हो रहा है वो उसको बात पता ना चले, तो जो भी बात हम कहना चाहते हैं वो ठीक तरह से उस प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में सवाल तो ये भी उठता है कि भाई साहब, अगर ये लोग यहाँ पे आके काम कर रहे हैं तो फिर कौन सी एजेंसी ऐसी है जो सरकार के साथ सीधी जुड़ी हो। वहाँ पे ये तर्क भी दिया गया एजेंसी के लोगों के द्वारा कि हम मंडी के बल एयरपोर्ट के लिए भी गए थे, और शायद यही उन्होंने एक तरह से तर्क था कि अगर हम मंडी में गए थे, हमने वहाँ पे यही सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करी थी, तो हम कांगड़ा में भी कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि मुफ्त में तो ये एजेंसी भी काम नहीं कर रही होगी। यहाँ पर जो लोग आए थे, जो एजेंसी के लोग हमारे सामने थे, उनमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो स्थानीय भाषा को जानता हो, स्थानीय दर्द को पहचानता हो। वो एक प्रोफेशनल टीम थी, पर्सनल टच किसी में भी नहीं था। तो ऐसे में ये जो एक तरह से मैं तो यही कहूँगा कि ये जो इस तरह से आई वॉश किया जा रहा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं। अगर आप हवाई अड्डा भी लेके आ रहे हैं, आप बार बार एक चीज़ कह रहे हैं कि टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए। टूरिज़्म का बढ़ावा क्या आम आदमी की खेती उजाड़ के दिया जाएगा? आम आदमी टूरिज़्म किसका, अगर आप, मैं एक सीधी सी बात करता हूँ कि अगर टूरिज़्म ऐसा है, डेवलपमेंट की बात आती है, तो फ़ायदा किसको होगा? हाई एंड टूरिज़्म की बात करी जा रही है कि हम हाई एंड के टूरिस्ट को यहाँ पे बुलाएंगे। हाई एंड का टूरिस्ट बुलाइए, वो जाएगा किसके पास? मैं एक सवाल आप लोगों के बीच में छोड़ता हूँ कि अगर आप भी इतने ज़ाहिराना तौर पे सारे के सारे जो लोग हैं वो वाकिफ़ हैं हर चीज़ के साथ, धर्मशाला के आसपास होटल इंडस्ट्री में कितने आम लोग हैं, कितने किसानों के होटल हैं, कितने आम आदमी के होटल्स हैं। मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं, आप खुद तय कीजिएगा कि इसमें नेता लोग हैं ज़्यादा हैं या ऑफिसर्स ज़्यादा हैं, जिनकी ज़मीनें इस इलाके में हैं। जहाज़ तो आएंगे, आम आदमी को क्या मिलेगा? 100 बार इसी चीज़ को कहा जाता है और अब पब्लिक भी बोलने शुरू हो गई है कि हम लोग तो सिर्फ वहाँ पे अगर या तो होटल्स में दरबान की जॉब करेंगे या फिर हमारे हिस्से में वेटर की जॉब आएगी। किस आधार पे लोगों को उजाड़ने की बात हो रही है? उजड़ेंगे, लेकिन कोई वजह तो बताइए जिसमें सामूहिक तौर पर आम आदमी का भी भला होता हुआ दिख रहा हो। भला जो हो रहा है, जो अभी तक सामने आ रहा है, कुछ पुष्ट कुछ अपुष्ट सूचनाएं ऐसी हैं कि तमाम जो बड़े नेता हैं और जो बड़े ऑफिसर्स हैं उनकी ज़मीनें इस इलाके में हैं। तो आप करिए, अपना उत्थान करिए, लेकिन गरीब आदमी को मार के उत्थान की सीढ़ी अगर चढ़ी जाएगी तो वो गलत होगा। आप पैरामीटर्स नहीं बता रहे लोगों को। खबर तो ये भी है कि आपने सर्कल रेट पिछले 3 साल से सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया ज़मीनों के। खबर तो ये भी है कि जहाँ से NH गुजर रहा है वहाँ पे कितने लोगों ने, बड़े लोगों की ज़मीनें हैं, और ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने NH आने से पहले वहाँ पे ज़मीनों की खरीदो फरोख्त करी थी। किसके लिए? वो तो ज़मीनें बेच के निकल गए। अब अंधा एक तरह से जो भी होगा, जो उनको मुआवजा मिलेगा और सज़ा मिलेगी आम आदमी को। सवाल बहुत हैं कांगड़ा के अंदर, लेकिन इन बवाल को देखने वाला फिल वक्त कोई नज़र नहीं आ रहा है। और नेताओं ने अपने चूल्हे जगा कर रखने के लिए उसमें जो लकड़ियाँ घुसेड़ी हैं ना, वो आम आदमी के अरमानों की लकड़ियों को वहाँ पे घुसेड़ा गया है। चूल्हा जलेगा, लेकिन अगर जनता जागी और ये सारी चीज़ें हुई तो ये भी तय मानिएगा कि ये जो हालात हैं ये किसी एक पक्ष की हालत तो ख़राब करेंगे। हो सकता है कि कल को आप मना लो,
हो सकता है कि कल को सारी चीज़ें आपके मुताबिक हो जाएं अगर आप जनता के मुताबिक चलते हैं, लेकिन फिल वक्त तो आप जनता के साथ भी चलते नज़र नहीं आ रहे हैं। आप लोग भेज रहे हैं, हिप्पा से लोग आ रहे हैं, बाहर के जो प्रदेश हैं वहाँ से लोग आ रहे हैं, उनको आप ये बोल रहे हैं कि सोशल इम्पैक्ट देखिए, असेस करिए उसको जाके। लोगों ने असेस आपको किया था, लोगों ने वोट आपको दिए थे, तो हक ये बनता है कि आप लोगों के बीच में आइए, आप अपनी हिमाचल की अफसरशाही को इसमें इन्वॉल्व कीजिए ताकि वो उन लोगों से कम्युनिकेट करें। इस तरह से तो बहुत सी बातें करते हैं कि हमारा हक वहाँ पे भी है, हमारा हक चंडीगढ़ में भी है, हमारा हक डोडा में भी है, हमारा हक JNK में भी है, और जो हक आम आदमी का है उस हक की चिंता आप लोग कब करेंगे? मैं इन सवालों के साथ आपसे विदा चाहूँगा। धन्यवाद।